नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, या फिर जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मादक द्रव्य व्यसन के कारण क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो मादक द्रव्य व्यसन है उसके क्या कारण है। यहाँ पे आपको मादक द्रव्य व्यसन के कारण बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार के दो दुष्परिणाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भ्रष्टाचार है उसके कौन कौन से दुष्परिणाम है। यहाँ पे आपको भ्रष्टाचार के दो दुष्परिणाम लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आतंकवाद की समस्या पर नियंत्रण के दो उपाय लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आतंकवाद की समस्या है, यहाँ पे आपको आतंकवाद की समस्या पर नियंत्रण के दो उपाय लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्महत्या निवारण के दो उपाय लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आत्महत्या निवारण है उसके कौन कौन से उपाय हैं, यहाँ पे आपको आत्महत्या निवारण के दो उपाय लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेत वसन अपराध को दूर करने के चार उपाय लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेत वसन अपराध है उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, यहाँ पे आपको श्वेत वसन अपराध को दूर करने के चार उपाय लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल अपराध की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल अपराध है, यहाँ पे आपको बाल अपराध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धावस्था की प्रकृति बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धावस्था है उसकी क्या प्रकृति है, यहाँ पे आपको वृद्धावस्था की प्रकृति बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंगिक असमानता के दो उदाहरण दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो लैंगिक असमानता है, यहाँ पे आपको लैंगिक असमानता के दो उदाहरण देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्पृश्यता क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पृश्यता क्या है, यहाँ पे आपको अस्पृश्यता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विघटन क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विघटन क्या है, यहाँ पे आपको सामाजिक विघटन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको लैंगिक विषमता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिवाद का अर्थ लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जातिवाद है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको जातिवाद का अर्थ लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साइबर क्राइम के उद्देश्य क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर क्राइम के उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको साइबर क्राइम के उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर पीढ़ी संघर्ष को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको अंतर पीढ़ी संघर्ष की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू हिंसा क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा क्या है, यहाँ पे आपको घरेलू हिंसा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परिस्थिति शास्त्र गिरावट से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो परिस्थिति शास्त्र गिरावट है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको परिस्थिति शास्त्र गिरावट के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापन के प्रमुख स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विस्थापन के प्रमुख स्वरूप हैं, यहाँ पे आपको विस्थापन के प्रमुख स्वरूपों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुशल बेरोजगारी दूर करने के क्या सुझाव हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कुशल बेरोजगारी है उसको दूर करने के क्या सुझाव हैं, यहाँ पे आपको कुशल बेरोजगारी को दूर करने के सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास का अर्थ बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको विकास का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर पीढ़ीय संघर्ष के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर पीढ़ीय संघर्ष है उसके कौन कौन से विभिन्न परिणाम है, यहाँ पे आपको अंतर पीढ़ीय संघर्ष के विभिन्न परिणामों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस्लाम में तलाक के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो तलाक है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको इस्लाम में तलाक के प्रकारों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज के कारणों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज है उसके कौन कौन से कारक हैं, यहाँ पे आपको दहेज के कारकों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलितों की प्रमुख समस्याएं क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दलितों की प्रमुख समस्या क्या है, यहाँ
यहाँ पे आपको दलितों की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म की अवधारणा है, यहाँ पे आपको धर्म की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिगत असमानता के परिणामों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जातिगत असमानता उसके क्या परिणाम है, यहाँ पे आपको जातिगत असमानता के परिणामों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता को दूर करने के उपाय बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्धनता है उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, यहाँ पे आपको निर्धनता को दूर करने के उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार का अर्थ संक्षेप में बतलाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भ्रष्टाचार है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको भ्रष्टाचार का अर्थ संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्महत्या के कारणों पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो आत्महत्या उसके कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको आत्महत्या के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल अपराध के कारणों का उल्लेख कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाल अपराध है उसके कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको बाल अपराध के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेतवसन अपराध क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेतवसन अपराध क्या है, यहाँ पे आपको श्वेतवसन अपराध के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाल अपराध की अवधारणा क्या है, इसके निवारणार्थ सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बाल अपराध है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बाल अपराध की अवधारणा बताना है। उसके बाद आगे आपको इसके निवारण के बारे में बताना है कि सरकार द्वारा इसके निवारण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, भ्रष्टाचार की विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भ्रष्टाचार के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको भ्रष्टाचार की विभिन्न कारणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लैंगिक असमानता पर एक लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लैंगिक असमानता है, यहाँ पे आपको भारत में लैंगिक असमानता के ऊपर लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू उत्पीड़न क्या है, इसके कारण एवं रोकने के उपाय का सुझाव दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू उत्पीड़न क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले घरेलू उत्पीड़न के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको इसके कारण बताना है और इसको रोकने के उपाय का सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्प विकास पर एजी फ्रैंक के विचार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अल्प विकास है, यहाँ पे आपको अल्प विकास पर एजी फ्रैंक के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि संकट क्या है, कृषि संकट के कारण परिणाम एवं समाधान को संक्षेप में बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि संकट क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कृषि संकट के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको कृषि संकट के कारण बताना है, परिणाम बताना है और उसके समाधान को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धारणीय विकास की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो धारणीय विकास की अवधारणा है, यहाँ पे आपको धारणीय विकास की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पीढ़ीय संघर्ष रोकने के उपाय बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पीढ़ीय संघर्ष है उसके रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, यहाँ पे आपको पीढ़ीय संघर्ष को रोकने के उपाय बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।